जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट वजीर फ़ान ज़हीर और वर्ल्ड कप के एक और मैच के बाद आपसे डिस्कशन करने के लिए जी हाज़िर है। आज जो मैच खेला गया वो इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का मैच था। एज़ एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट वही आया क्योंकि भारत अपने कंट्री के अंदर बड़ा ज़बरदस्त मैच खेलता, क्रिकेट खेलता है। और हमने देखा विकेट उन्होंने पहले विकेट से स्टार्ट करते हैं। पिच के हवाले से बात करें तो जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ जो थी वो फास्ट बॉलिंग थी, तो उन्होंने बिल्कुल ही अगर आप देखें तो विकेट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा वेयर टेयर था, क्रैक्स थे जो स्पिनर के लिए मदद देती है। चेन्नई में रखा वेन्यू की सिलेक्शन भी आप देखें, जो हम बात करते हैं कि आईसीसी को गवर्न जो है वो बीसीसीआई करता है, तो वो उसकी एक कड़ी थी। इसी तरह ये वेन्यू की अगर देखें बात, तो हमने देखा दिल्ली में आज का मैच था। और विकेट के लिहाज से आप अगर देखें तो बड़ी बैलेंस विकेट थी। ग्रास छोड़ा गया था कि स्पिनर के लिए कोई मदद ना हो, कहीं उनके बॉलर स्पिनर अच्छे हैं कोई ऐसा इम्पैक्ट ना डाल दें। और बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। और स्क्वायर की जो बाउंड्रीज थी दोनों साइड की वो बहुत छोटी थी, एक साइड 55 दूसरी साइड पे 45 मीटर की, तो ओबियसली रन तो होने थे। स्टार्ट अगर अफगानिस्तान से करें तो मुझे समझ नहीं आ रही, 2015 का वर्ल्ड कप भी खेले, 19 का भी खेले, अब दोबारा खेल रहे हैं, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आप देंगे तो दुनिया आपको पहचानेगी। आप उसी तरह की कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की आपके अंदर वो फड़क जो होनी चाहिए, वो एक जो सोच होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। स्टार्टिंग से बात करें तो ओपनर ने, अगर बात करें, गुरबाज ने 21 और इब्राहिम ने 22 किए। छोटी पार्टनरशिप थी, बट जैसे ही आगे मोमेंटम को कैरी करना था हमने देखा दोनों विकेट गवा बैठे। अच्छी एक पार्टनरशिप लगी अजमत उमर जई की और हशमतुल्लाह की, बहुत शानदार इनिंग्स खेली। अब वो जिस स्टेज पे खेल रहे थे दोनों, तो लगता था इजीली 300 प्लस करेंगे, और विकेट भी ओबियसली अगर ये देखा जाए तो बड़े आसानी से 300 प्लस बनते थे। बट अगेन वही कोलैप्स, सारे आउट होना शुरू हो गए। ये दोनों की जब पार्टनरशिप ख़त्म हुई तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था उनकी बॉलिंग लाइन की कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है या टेल है उसको आउट करना। और उन्होंने फिर हमने देखा कि जो टोटल था वो उन्होंने 272 पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब चेस के लिए आए तो सब जानते हैं कि उनकी बैटिंग लाइनअप भारत की कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइनअप है, और अगर विकेट में कोई सीम स्विंग ना हो तो पेस बॉलर भी कुछ नहीं कर सकते। फजल हक फरूकी की बात करें तो वो एक थोड़ा सा एक बॉलर है जो स्विंग करता है, बट ऐसी कंडीशन जहाँ बिल्कुल ही डेडली डेड विकेट हो और बिल्कुल फ्लैट प्रेसिंग ट्रैक हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज़ हुई। रोहित शर्मा ने जी आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की और उन्होंने एक और सेंचुरी बना डाली, 131 रन किए। और आज उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया कि उन्होंने हाईएस्ट सेंचुरीज बना ली। उन्होंने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई। और उसके हवाले से अगर फर्दर देखें तो बाकी आने वालों के लिए बहुत ईजी था, और हमने देखा कि रन चेज कोई मुश्किल पैदा नहीं हुई। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बड़ा पूरी शायकीन को, आई गेस अफ़गानिस्तान के जाने वालों को बड़ा नुकसान पहुंचा होगा, बड़े हर्ट हुए होंगे कि हम अच्छी पोजीशन में भी आके कुछ कैपिटलाइज नहीं कर पाते। कोई मैच फंसना चाहिए था, कोई चांस बनता, कोई ऐसी चीज़ होती, बट हमने देखा कि कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। सिर्फ एक आपको बिट्स एंड पीसेस में दो प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई, बट इवेंचुअली कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम कहेंगे ये अफ़गानिस्तान के अंदर पूरी जान है। स्पिनर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। आल्दो के विकेट्स हम मानते हैं कि बैटिंग विकेट थी, बट ये टेंडेंसी जो इन पिचेस की है ये स्पिनर को हेल्पफुल होती है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल ज़रूर होना चाहिए था। दोनों विकेटें राशिद ने ली, बट उन्होंने रन भी काफ़ी दिए, तो बट वो चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरा ख्याल है बांग्लादेश अफ़गानिस्तान को बहुत सोचने की ज़रूरत है, इनके बोर्ड को, इनके प्लेयर को, इनके थिंक टैंक को। अदरवाइज़ इन टीमों के अंदर बड़ा क्लियर होगा कि ये दो तीन टीमें जो चार आ रही हैं ये सिर्फ पार्टिसिपेट के लिए आएंगी और इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा खास करके नहीं जाएंगी। और ये इंटरेस्ट इनके लिए, इनके फैन के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।